श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। श्लोक नंबर 18 से हम लोग पढ़ेंगे 18। तमः प्रधान प्रकृते तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत्पवन तेजोऽम्बु भुवो भूतानि जज्ञिरे सत्त्वांशै पञ्चभिस्तेषां क्रमादिन्द्रियपञ्चकम् श्रोत्रत्वगक्षिरसनं घ्राणाख्यमुपजायते तैरन्तःकरणं सर्वैः वृत्तिर्भेदेन तद्विधां मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धिः स्यात् निश्चयात्मिका रजोंशै पञ्चभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्पाणिपादपायुपस्थ अभिधानानि चक्किरे तैः सर्वैः सहितैः प्राणः वृत्तिभेदात् स पञ्चधा प्राणोपानसमानश्च उदानव्यानौ च ते पुनः। श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने उपाधियों का वर्णन किया और कहा कि ईश्वर की जो उपाधि है वो है माया और जीव की जो उपाधि है वो है अविद्या। मायोपाधिक चैतन्य को ईश्वर कहते हैं और अविद्योपाधिक जो चैतन्य है उसको जीव कहते हैं। ईश्वर का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर की जो उपाधि है माया उसमें त्रिगुण है और त्रिगुणों का अपना एक उपयोग है, उसका एक फंक्शन है, उसका एक रोल है, भूमिका है। तो ईश्वर की जो माया उपाधि है उसमें जो तमोगुण है वह जब परिणित होती है तो पंचभूतों की सृष्टि होती है। इसलिए हमने देखा तम प्रधान सृष्टि। और उसी माया के जो सात्विक अंश है, माया से निर्मित जो पंचभूत है उसके जो सात्विक अंश है उससे वो चीजें प्रकट हुई जिनमें ज्ञान है, ज्ञान सामर्थ्य है, ज्ञान शक्ति है। तो ऐसी अपने पास 6 चीजें हैं जिनमें ज्ञान है। 5 ज्ञानेंद्रियां है
और छठी चीज अंतःकरण। अब कल जैसे हमने निवेदन किया था, इस अंतःकरण को आप 1 गिनिए, 2 गिनिए, 3 गिनिए, 4 गिनिए, ये आपके ऊपर है। अंतःकरण 1 वृत्ति के भेद से उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जब हम निश्चय कर रहे हैं तो हम कहेंगे मैं बुद्धि का प्रयोग कर रहा हूं। जब भावना का हम अनुभव कर रहे हैं तो हम कहेंगे मेरे मन में भावना आ रही। मन शब्द का प्रयोग करें। काम क्रोध लोभ भी वृत्ति है, निश्चय करना भी वृत्ति है। और यदि कोई चीज हमको याद आ रही है तो वेदांत की भाषा में उसको हम बोलेंगे कि मैं चित्त का उपयोग कर रहा हूं। चित्त में जो स्टोर संस्कार है उन्हीं को मैं प्रकट कर रहा हूं। अब देखिए, संस्कार भी जो है वृत्ति रूप ही है। वो प्रकट होंगे तो किस रूप में होंगे? मुझको याद आई किसी घटना की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, तो याद का स्वरूप क्या होगा? थॉट, विचार ही आएगा। तो हर चीज वृत्ति। अहम भाव ये भी एक वृत्ति है। जब हम नींद में जाते हैं तो अहम भाव या अहम वृत्ति लीन हो जाती है, इसलिए हमको अपना भान नहीं होता। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये ज्ञानात्मक है। जब ये एक्टिव होता है तो हमको ज्ञान होता है। इसलिए इसका कारण क्या है? तो बोले पांचों महाभूतों के सात्विक अंश। ठीक ऐसे ही कर्मेंद्रियां हैं और उनका स्वरूप है, उनका स्वभाव है सक्रिय रहना, क्रिया करना। तो सहज अनुमान होता है कि वो रजोंश से बने होंगे। और इसके बाद प्राण का वर्णन हुआ। प्राण जो एक तत्व है वो न तो आत्मा को आप प्राण बोलते हो, न वायु को प्राण बोलते। प्राण एक शक्ति का नाम है। शरीर को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसका सप्लायर कौन है? तो बोले प्राण। प्राण का संबंध वायु से है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वायु ही प्राण नहीं है। वायु तो सर्वत्र है, तो सर्वत्र प्राण के दर्शन होने चाहिए हमको। वायु स्थूल है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप से शायद उसके गैसेस भी दिख जाए, लेकिन जो प्राण तत्व है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। प्राण जो है इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर में डाला गया। यदि प्राण स्थूल होते तो उसको सूक्ष्म शरीर में नहीं गिनते। उसके लिए कहा गया है कि रजोंश के पांचों महाभूतों के राजसिक अंश से ये बना है। देखिए, शक्ति जो है वो दिखती नहीं है, शक्ति का प्रभाव दिखता है। ठीक है ना? जैसे बिजली दिखती नहीं है लेकिन बिजली का प्रभाव दिखता है। लाइट है, पंखा घूम रहा है, तो आप अनुमान करते हैं। किसी का हाथ दिख रहा है तो हाथ को देखने मात्र से आप ये नहीं बता सकते कि इसके हाथ में शक्ति कितनी है, अनलेस एंड अनटिल ही डज समथिंग विद दैट हैंड। जब तक वो हाथ से कुछ करता नहीं तब तक शक्ति का दर्शन होता नहीं।
वह बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति और वो वेट लिफ्टिंग के लिए वहां खड़ा है, पता है ना, ओलंपिक इत्यादि में लोग कहते हैं तो इतना दुबला पतला ये कैसे उठा पाएगा, लेकिन वो जब उठाता है तब आश्चर्य होता है, अरे इसमें इतनी शक्ति है। तो जो क्रिया शक्ति है अपने भीतर, यही प्राण तत्व है। वायु से इसका संबंध है, इसलिए वो प्राण तत्व वायु का उपयोग करके पूरे शरीर का संचालन करता है। 5 भाग में वो बांट देता है वायु को, और उस वायु के द्वारा शरीर के अंतर्गत विविध गतिविधियां वो संचालित करता है। श्वास ले रहे हैं ना, भोजन नीचे जा रहा है, भोजन पच रहा है, रक्त संचार हो रहा है। ये भी बड़ी खोज है देखिए अपने योगियों की, नहीं तो ये प्राण को समझना इतना आसान नहीं है। प्राण का नियंत्रण करते हैं, प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। प्राण एक शक्ति रूप है, ये तो अनुभव हमको होता है। जब हम बहुत काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। थक जाते हैं मतलब क्या, हम बोलते हैं ना, मेरे को वीकनेस फील हो रहा है, कमजोरी फील हो रही है, मतलब जो बल था वो बल कहीं ना कहीं क्या हो गया, कम हो गया। तो पूरे शरीर में वो बल नाम की जो चीज है वो व्याप्त है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो है, इसलिए उसको कहा गया सूक्ष्म। और ये प्राण का स्वभाव है कि ये जड़ है। पहले जिन लोगों ने वेदांत के प्रवचन सुने होंगे उनको याद होगा, उस समय हमने बताया था कि प्राण में ज्ञान नहीं है, क्रियात्मक है लेकिन ज्ञानात्मक नहीं। ज्ञानात्मक केवल पंच ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, इसलिए प्राण चलते हैं। रात्रि में भी प्राण के सारे पांचों प्राण काम करते हैं, लेकिन हमको कोई भी भान नहीं होता। श्वास चल रही है, भोजन पच रहा है, खून दौड़ रहा है, और ये भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण में से भगवान ने ज्ञान को निकाल दिया, नहीं तो हमको नींद नहीं आ सकती। मन लीन हो जाता है इसलिए हमको नींद आती है, हम भूल जाते हैं मन ज्ञानात्मक है, सारा ज्ञान लीन हो जाता है, लेकिन क्रिया चलती रहती है। तो ऐसा ये प्राण है। अब कहते हैं ये वृत्ति भेद से 5 हो जाते हैं। अभी जैसे हमने कहा, कल हमने कहा था एक ही हाथ है, उसका व्यवहार अलग अलग है, तो 5 हाथ नहीं होते, हाथ एक ही होता है, लेकिन उस क्रिया के नाम अलग हो जाते हैं। हाथ उठा रहे हैं, हाथ से फेंक रहे हैं, हाथ से स्पर्श कर रहे हैं, वृत्तियां अलग अलग है। इसीलिए यहाँ लिखे प्राणो वृत्ति भेदात स पंचधा। अब अगले श्लोक में कहते हैं कि अभी तक जिन घटकों का वर्णन हुआ, अब आप उसकी एक गठरी बना लीजिए, उसको बोल दीजिए संघात, सबको मिला दीजिए, तब एक नाम पड़ेगा उसका, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इसलिए आइए अगले श्लोक को चले। बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंचकैर्मनसा धिया शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिंगमुच्यते। बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंचकैर्मनसा धिया शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिंगमुच्यते। अभी तक जितना बताया उसको समेट के यहां पर बोल दिया। कहते बुद्धि, कर्मेंद्रिय, प्राण, पंचकई, तो 5 प्राण,
5 प्राण, बुद्धि, 5 कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि, इन सबको मिला लीजिए तो हो जाएंगे 17। इनका समुच्चय 17 हुए कि नहीं? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि। बोले ये जो सप्तदश घटक है, इनके लिए एक नाम है सूक्ष्मम तल्लिंगम उच्यते। उच्यते मतलब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो कहते हैं लिंग शरीर इसको कहा जाता है। लिंग शरीर का ही नाम है सूक्ष्म शरीर। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। ये लिंग शरीर से पहचाना जाता है कि हम जी रहे हैं कि नहीं। इट इज अ साइन ऑफ लाइफ, मतलब आप जी रहे हैं कि मृत है। इन 17 घटकों में से किसी घटक को परख करके, हाँ, उसकी परीक्षा करके हम पहचानते हैं कि व्यक्ति मर गया कि, क्योंकि स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ है, और पड़ा हुआ है उससे समझ में आता नहीं कि वो व्यक्ति जी रहा है कि मरा है। मृत व्यक्ति और शव दोनों एक जैसे दिखते हैं। सॉरी, सोया हुआ व्यक्ति और शव, तो फिर पहचान कैसे होगी जी रहा है कि मर रहा है? तो इन्हीं 17 में से श्वास चल रहे हैं क्या? बोले हाँ, तब मतलब जी रहा है। आंखें खुली हुई है क्या? हाँ, नेत्रेंद्रिय। देखो सूक्ष्म शरीर का ही कोई ना कोई एक भाग, उसके द्वारा ही पहचान होती है। इसलिए लिंग्यते अनेन, लिंग्यते मतलब पहचानना। अच्छा, इसको सूक्ष्म शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। 17 के 17 चीजें इंद्रियों के गिरफ्त के परे, इंद्रियों की पकड़ के बाहर है, इसलिए इसको सूक्ष्म कहते हैं। और इसको शरीर क्यों बोलते हैं? शीर्यमाणत्वात् शरीर, ये सूक्ष्म शरीर क्या क्षीण होता है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहता है, जीर्ण शीर्ण होता है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि हमेशा एक जैसी है? क्या हम कह सकते हैं कि हमारा मन हमेशा बिल्कुल शांत ही बना रहता है या सात्विक ही बना रहता है? परिस्थिति के दबाव में, कर्म के दबाव के, व्यवहार के दबाव में ये सूक्ष्म शरीर शीर्ण होता है, थक जाता है। हाँ, उसमें भी टूटन फूटन होती रहती है। हाँ, एक एक इंद्रियों की शक्ति आप देखिए कम हो जाती है कि? तो जो शीर्यमाण है वो है शरीर। तो 3 चीज हो गई। पहचान इससे होती है हमारी कि हम जी रहे हैं कि नहीं, इसलिए लिंग शरीर। चूंकि ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इसलिए सूक्ष्म शरीर। और चूंकि ये क्षीण होता है इसलिए शरीरम। अच्छा, प्रायः क्या होता है, शरीर शब्द जैसे ही हम बोलते हैं तो हमको एक आकार की कल्पना आती है। शरीर मतलब क्या? आकार। और प्रिफरेबली मानवाकार होता है ना। अब ये सूक्ष्म शरीर एक ऐसी चीज है कि इसका कोई इस तरह से आकार नहीं है जैसे स्थूल शरीर का है। इसलिए लोगों को समझ में ही नहीं आता, बात पकड़ में ही नहीं आती है सूक्ष्म शरीर का क्या आकार है, कितना लंबा है, चौड़ा है, मोटा है। बोले ऐसा कुछ नहीं। आकार होने के कारण उसको शरीर नहीं कहा गया है, बल्कि वो शीर्ण होता है इसलिए उसको शरीर कहा। हम लोगों को क्या है, अपने शरीर से बड़ा प्रेम।
तो अपना आकार हम हर चीज को देना चाहते। वो हमारे स्वामी जी बता रहे थे कि जो तो शिवलिंग होता है, शिवलिंग, शिवलिंग में भी लोग जो है चेहरा बना देते हैं। आपने देखा होगा जितने शिव मंदिर होते हैं, कोई शिवरात्रि होती है या सोमवार होता है तो उस दिन अलग अलग वो आकृति बनाते हैं, क्योंकि हम भगवान को अपने जैसा ही देखना चाहते हैं। आप देखिए जो वन में रहने वाले लोग हैं, उनका भगवान भी उनके जैसा ही दिखता है। हर व्यक्ति अपने जैसा ही भगवान को बनाना चाहता है। ये भी बड़ी मजेदार बात है, भगवान ने हमको बनाया और अब हम भगवान बना, एकदम निराकार हमको समझ में आता है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। अब ये सूक्ष्म शरीर अमूर्त है, इसका कोई आकार है नहीं। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, यह पूरे अपने स्थूल शरीर में व्याप्त है, और इस सूक्ष्म शरीर के साथ यह जो जीव है, ये क्या करता है तो बोले तादात्म्य करता है। उसी का वर्णन अब आगे किया जा रहा है। सूक्ष्म शरीर का के साथ जो तादात्म्य है उसको कहते हैं अभिमान। इसलिए अब आगे चलिए देखते हैं अब क्या हुआ। सूक्ष्म शरीर का वर्णन हो गया, अब उसके तादात्म्य का वर्णन करते हैं। तो ये है 24वां श्लोक। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीशः तयोर्व्यष्टि समष्टिताम्। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीशः तयोर्व्यष्टि समष्टिता। अब आपको थोड़ा फिर पीछे ले जाते हैं। हमने देखा था कि एक ही चैतन्य है और वो अविद्या की उपाधि से, अविद्या को वहां कारण शरीर भी कहा। अविद्या या कारण शरीर का जब चैतन्य के साथ तादात्म्य होता है तो उसको कहते हैं प्राज्ञ। आपको श्लोक बता देते हैं, श्लोक नंबर 17 हुआ, जहां हमने देखा था कि अविद्या के वश में है, हाँ, और उसने अविद्या से तादात्म्य किया है, अभिमान किया है। तो उस समय चैतन्य का नाम होता है प्राज्ञ। चैतन्य प्लस कारण शक्ति। और वैसे ही चैतन्य प्लस माया, उसका नाम हुआ था ईश्वर। तो ईश्वर और प्राज्ञ, समष्टि में ईश्वर है, व्यष्टि में प्राज्ञ है। अब कहते हैं यही प्राज्ञ जब सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करता है, ध्यान से सुनना, तो वही प्राज्ञ वास्तव में वो जीव ही है। जीव का नाम प्राज्ञ है जब वो कारण शरीर से जुड़ता है। जीव का नाम हो जाता है तेजस जब वो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ता है। इसलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 24वां श्लोक, उसकी पहली पंक्ति देखिए। प्राज्ञस्तत्र अभिमानेन, तत्र, तत्र मतलब सूक्ष्म शरीर। यह जो प्राज्ञ है, ये जो सूक्ष्म शरीर से अभिमान करता है, तो तैजसत्वं प्रपद्यते। इसी प्राज्ञ का नाम, ये सब हमारे ही नाम है। कारण शरीर से जब हम जुड़े हुए हैं तो हमको हम कहेंगे प्राज्ञ। जब सूक्ष्म शरीर से हम तादात्म्य किए हैं तो हमारा नाम हो गया तेजस।
अच्छा, और उधर समष्टि में क्या हुआ? तो बोले जब माया से, माया को समष्टि कारण शरीर भी कहते हैं, माया से जब चैतन्य का तादात्म्य हुआ समष्टि कारण शरीर से, तो उसका नाम था ईश्वर। और वही चैतन्य जब समष्टि सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करता है, तो उस ईश्वर का नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ। वही ईश्वर हिरण्यगर्भता को प्राप्त हो जाता है। इसको हम देखेंगे आज, अभी केवल मैं शब्दार्थ हम देख रहे हैं। हिरण्यगर्भताम ईशा, जो ईश था उसका नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ, जो प्राज्ञ है उसका नाम हो जाता है तेजस। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन उपाधि का हुआ। पहले कारण शरीर, अब सूक्ष्म शरीर। अब यहां सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान हो गया। यह अभिमान शब्द का अर्थ बार बार जैसे हम कह रहे हैं, अभिमान मतलब तादात्म्य, और तादात्म्य मतलब तद एव आत्मा। ये तद एव आत्मा, वही मैं हूं। ये सूक्ष्म शरीर के जितने घटक हैं, वास्तव में उनके धर्म अपने अपने अलग हैं। ये अहम के धर्म नहीं है। लेकिन क्या हुआ, ये तादात्म्य हो गया, अभिमान हो गया, तो उसके कारण सारे धर्म हमने अपने ऊपर ओढ़ लिए। ये अभिमान भी एक जबरदस्त चीज है। हम लोग मालूम नहीं कितनी चीजों से अभिमान कर किए हुए हैं। अभिमान मतलब घमंड नहीं, तादात्म्य। केवल शरीर त्रय से ही अभिमान है ऐसा नहीं है, पद से हमारा तादात्म्य है, पदाभिमान। फिर क्या, अपने घर से अभिमान है, घर से हम जुड़े हुए हैं तो घर का अभिमान। यश कीर्ति, कीर्ति के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इतना, मेरा यश है, मेरा नाम है। इस तरह से आप देखिए ये तादात्म्य चलते ही जाता है। अनेक चीजें, 2-4 दिन से हम उस वस्तु के साथ या उस व्यक्ति के साथ है, और हम अपना क्या उसके साथ संबंध जोड़ लेते हैं। ये हो गया ना तादात्म्य। और फिर उसका सुख दुख, मेरा सुख दुख। अच्छा, ये तादात्म्य के कितने, क्या कहते हैं, कितना इसका एरिया है, फील्ड है, बता नहीं सकते। केवल शरीर त्रय नहीं, घर है, परिवार के सदस्य है, समाज है, राष्ट्र है, देश है। जब कोई मैच होता है क्रिकेट का मैच, और उसमें यदि भारत देश हार जाता है, तो हम लोग मातम मनाते हैं, शोक मनाते हैं। हम मजेदार बात है, आप कोई फील्ड में खेलने गए थे क्या? नहीं। खेलने वाले तो वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, धूप के नीचे वो खड़े हैं 5-5 घंटे, हम लोग पंखे के नीचे बैठे हैं, लेकिन हमारा चेहरा एकदम ऐसा दुखी, उदास। अच्छा, वो जो खिलाड़ी है उनके लिए तो हार जीत है, थोड़ी देर उनको भी दुख होता है, लेकिन वो टीम स्पिरिट से हो सकता है अगले मैच के लिए तैयार हो जाए फिर। लेकिन हम लोगों का तादाद में यदि देश से बहुत ज्यादा है, हाँ, तो बिल्कुल हम क्या उदास बने रहे, बोले हार गए, हार गए। है ना, ये तादात्म्य का सब खेल है। ये जीवन में दुख होता है, उसका एक ही कारण है, तादात्म्य। किसी के शरीर में कुछ हो रहा है, मुझको कुछ दुख नहीं हो रहा है,
भाई रोग होने से दर्द ही होता है, ये नियम है, या रोग होने से दुखी होता तो जिसको भी रोग होता मुझको दुख होता। लेकिन रोग कारण नहीं है, उस रोग के साथ अभिमान, तादाद। तादाद में नहीं है तो कोई, क्या कहते हैं, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे की, कौन रूप हो हमऊ का हानि, रामायण में से। हमको क्या लेना देना। अब यदि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो हमको कोई इसमें दुख नहीं है, लेकिन वही पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया तो, क्योंकि भारत के साथ हमारा एक जुड़ाव है, संबंध है। दुख की और कोई व्याख्या हम कर नहीं सकते, भौतिक दृष्टि से दुख की व्याख्या हो ही नहीं सकती। शरीर से तो कोई हम जुड़े हुए नहीं है किसी से, बायोलॉजी या क्या फिजिक्स या केमिस्ट्री ये कारण नहीं है दुख का। दुख का कारण है मानसिक, मनोविज्ञान है, मन है इन्वॉल्व, शरीर इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अभिमान दिखता नहीं है, देखो स्थूल शरीर तो दिखता है, लेकिन अभिमान कुछ दिखता है क्या, दृश्य पदार्थ है क्या, नहीं है। तो ये मानसिक है। तो यहां पर कहते हैं कि ये अभिमान इसमें हो गया, तादाद में हो गया, इसके कारण से धर्म हमने अपने ऊपर ओढ़ लिए। मन का धर्म मेरा धर्म, बुद्धि का धर्म मेरा धर्म, इंद्रियों में बिगाड़ हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि मैं बिगड़ गया, प्राण में शक्ति में कम ज्यादा हो रहा है, मैं कहता मैं निर्बल हो गया, मैं बलवान हो गया। यही तेजस का स्वभाव है, यही तेजस का परिचय है। ठीक है। तो जीव की ये जो उपाधि है यही तो गड़बड़ है, हम उपाधि के वश में, उपाधि के वश में है, उपाधि से तादात्म्य कर लेते हैं और फिर उसके कारण हमारी पिटाई होती रहती है, परेशान होते रहते हैं। ये उपाधि से तादात्म्य होने के कारण व्याधि है, आदि है, मन की समस्याएं हैं, शरीर की समस्याएं हैं। हम उपाधि धर्मों को उपाधि के मानते नहीं ना, यही तो गड़बड़ है। उपाधि के धर्म अहम के मान लेते, इसको कहते धर्माध्यास। दो तरह का अध्यास होता है, धर्माध्यास और धर्मिध्यास। धर्माध्यास में हम उस वस्तु के धर्म अपने ऊपर आरोपित करते हैं, वो धर्मी अध्यास में हम भूल ही जाते हैं कि दो अलग है, मैं अलग हूं और उपाधि अलग है, उपाधि ही मैं हूं। ध्यान से सुनना, ये होता है धर्मी अध्यास। जैसे इसके शास्त्रीय उदाहरण दिए गए हैं, स्फटिक शिवलिंग के ऊपर यदि फूल रखा है, लाल फूल, तो लाल गुण का अध्यास स्फटिक लिंग में हुआ, ये धर्माध्यास। जहां पर लाल फूल भी अलग है और स्फटिक भी अलग है, हमको दिख रहा है दो अलग, लेकिन वो लाल जो गुण है वो आरोपित हो गया किसमें, स्फटिक। धर्मी अध्यास मतलब क्या, जहां दो दिख ही नहीं रहे, जैसे रस्सी के ऊपर सर्प, सर्प ही है, ये धर्मी अध्यास है। यहाँ ऐसा नहीं कि एक रस्सी आई है उसके ऊपर फिर सांप दिख रहा है, सीधे जिसको अज्ञान है वो क्या कहेगा, सांप पड़ा हो, तो उसने धर्मी को ही गायब कर दिया। रस्सी वास्तव में धर्मी है, लेकिन सर्प नाम के धर्मी ने रस्सी नाम के धर्म को पूरी तरह आवृत्त कर दिया। तो ठीक ऐसे ही शरीर के गुण धर्म मेरे में यदि मैं मान रहा हूं तो ये धर्माध्यास है, लेकिन मैं शरीर ही हूं, ये क्या हो गया, धर्मी अध्यास।
और आपको ये होता है, शरीर को कुछ हुआ तो हम सीधा बोलते हैं मुझको हुआ है, मैं परेशान हूं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर के पास जाके हम ऐसा नहीं बोलते कि डॉक्टर साहब एक शरीर को लेके आया हूं मैं, जरा देखो तो इसको क्या हुआ। सीधा हम कहते हैं मुझको दर्द हो रहा है, खत्म बात। तो ये सब किसकी कथा है? ये अभिमान, तादात्म्य। तेजसत्वम प्रपद्यते। तो व्यष्टि में तो ये चलते रहता है। अच्छा, और ये तादात्म्य के, जैसे मैंने कहा, विषय बदलते रहते हैं। बाह्य तो इतने विषय हैं, मजेदार बात है। लोग बोलते हैं हमने बड़ा विचार पूर्वक ये तादात्म्य किया, ये विवेक के कारण किया है। वाह, विवेक के कारण यदि तादात्म्य है तो फिर अविवेक से क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। विचार पूर्वक अभिमान किया है, यदि हम ऐसा कहते हैं तो फिर अविचार क्या होगा। यहां पर एक बात आपको बता दें, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये अनादि है, पहली बात ध्यान से सुनो। और इस सूक्ष्म शरीर में जो ये अभिमान है ये भी अनादि काल से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन सूक्ष्म शरीर आया फिर उसमें जीव घुसा और फिर क्या हुआ, अभिमान की शुरुआत हुई। अभिमान अनादि है, जीव अनादि, उसकी उपाधि अनादि, तो ये तादात्म्य भी अनादि काल से चला रहा है। लेकिन विचार से हम इस तादात्म्य को तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, ये इतना ये 17 घटक जो बताया कि ये सब व्यक्त हुआ, इसका बताने का अभिप्राय क्या है, ये भी एक पॉइंट आपको बता दें, फिर आगे चलते। ये पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण इत्यादि ये सब उत्पन्न हुए या व्यक्त हुए। वास्तव में तो उत्पन्न नहीं हुए, कल हमने बताया था व्यक्त हुए। ये पहले भी थे, फिर अव्यक्त हो गए, तो फिर व्यक्त हुए। ये सब बताने का प्रयोजन क्या है, ध्यान से सुनना है। इन सब को बताने का प्रयोजन यही है कि ये सूक्ष्म शरीर पूरा के पूरा भौतिक है। ध्यान से सुनना, भौतिक है। भौतिक है मतलब भूत से बना हुआ है, और जो चेतन है वो अभौतिक है। अभौतिक का भौतिक के साथ वास्तव में कोई संबंध हो नहीं सकता। ये भूत से, हमने देखा ना पंचमहाभूतों के सात्विक राजसिक तामसिक अंश से बना, मतलब ये एक मटेरियल मैटर है। जो कॉन्शियसनेस है वो मैटर तो नहीं है, लेकिन जबरदस्ती से इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ये फेविकॉल से भी नहीं जुड़ सकता, फेविक्विक उससे भी नहीं जुड़ सकता। अज्ञान के कारण ये जुड़ा, और कुछ नहीं। तो ऐसी एक स्थिति है। अच्छा, अब ये व्यष्टि में तो ये हुआ, समष्टि में क्या हुआ? तो कहते हैं वह जो ईश्वर था वो हिरण्य गर्भत्व को प्राप्त हो, हिरण्य गर्भताम ईशः। अब देखो यहां पे फिर सावधानी की बात। ईश्वर की उपाधि पहले है माया, अब उसकी हो गई उपाधि समष्टि सूक्ष्म शरीर। बहुत सावधानी से पढ़िएगा, यहां पर फिर अभिमान शब्द नहीं दिया। जैसे 16वें श्लोक में भी वहां दिया था कि माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। जरा आप ध्यान से पीछे जाएंगे तो आपको बारीकियां समझ में आएगी। ईश्वर की भी उपाधि है, क्योंकि उपाधि के बिना तो ईश्वर होगा नहीं। पहले उस समय हमने वर्णन किया था
कि माया की उपाधि है, लेकिन उपाधि के साथ तादात्म्य नहीं है, उपाधि के अधीन नहीं है, उपाधि के ऊपर उसका वश है। ऐसे यहां पर भी आप देखेंगे, वही ईश्वर अब हिरण्यगर्भ बना है, तो उसका कोई उपाधि के साथ तादात्म्य या अभिमान नहीं है, जैसा जीव का है, जैसा तेजस का है। अरे भाई, यदि उसका भी यदि अभिमान हो और वो भी सारे उपाधि के गुणधर्म अपने ऊपर आरोपित कर ले, तो वो क्या ईश्वर या हिरण्यगर्भ रहेगा? वो भी फिर हमारे जैसा बद्ध, दुखी, उपाधि के साथ है वो, लेकिन अभिमान नहीं है। यही तो उसकी स्पेशलिटी है। इसीलिए तो वो नित्य मुक्त है, इसीलिए उसमें नित्य सर्वज्ञत्व है। हाँ, और क्या सर्व कर्म फलदातृत्व है, सारे दिव्य गुण है उसमें, नहीं तो वो जीव नहीं हो जाएगा। तो उपाधि वाला तो वो बना है। बहुत मजेदार ये पॉइंट है। उपाधि वाला है, उपाधि के साथ है, लेकिन उपाधि के अधीन नहीं है, इसलिए अभिमान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो बोले फिर उपाधि, उपाधि के साथ है, आप क्यों बोल रहे हैं? जब उसका अभिमान नहीं है, उसके साथ तादात्म्य नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। बार बार आप कह रहे हैं कि ईश्वर मतलब उपाधि वाला है, हिरण्यगर्भ उपाधि वाला है, क्योंकि शुद्ध चेतन तो नहीं है वो। तो उपाधि वाला है, लेकिन उसका उसके साथ तादात्म्य नहीं है। सो व्हाट इज द मीनिंग कि दैट हिरण्यगर्भ इज अ कंडीशनड कॉन्शियसनेस? द मोमेंट जो उसे कंडीशन मीन्स क्या है? उसकी आसक्ति होनी चाहिए, उपाधि का प्रभाव उस पर होना चाहिए। अभिमान कहते साथ ही ये भाव तो आता है ना। तो भाई यदि तेजस अभिमान युक्त है, तो वाई नॉट हिरण्यगर्भ? बोले यदि दोनों एक ही होता तो फिर दो नाम क्यों होते? और दोनों के काम अलग अलग, दोनों का प्रभाव अलग, स्वभाव अलग, हालांकि दोनों उपाधि वाले। तो देखो, अभिमान है इसका मतलब क्या? जब तेजस के साथ अभिमान है, मतलब वो उसको मैं मान रहा है, सारे धर्म उसने अपने आप खोल लिए। लेकिन हिरण्यगर्भ ने ऐसा नहीं किया, वो उपाधि का प्रयोक्ता है। क्या उपाधि से बद्ध नहीं है, प्रयोक्ता है, उसका प्रयोग करता है। और एक और शब्द में दे रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से आप रजिस्टर कर लीजिए अपने दिमाग में। उपाधि के साथ है, अभिमान भी है, चलो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन वो अभिमान बाधित है। ये शब्द याद रखिए, बाधित, बाधित अभिमान है। बाधित शब्द का अर्थ होता है उसके भीतर ये निश्चय पक्का है कि ये उपाधि के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, फॉल्सिफाइड है। ही इज विथ उपाधि, उपाधि तो रहेगी क्योंकि ईश्वर है, वो हिरण्यगर्भ है, लेकिन उपाधि के साथ दिखाई भी देगा वो, लेकिन उपाधि का गुलाम नहीं होगा। बाधित उपाधि, उसमें बाधित अभिमान है, ये झूठा है, ये मालूम है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक ज्ञानी होता है, ज्ञानी, ज्ञानी का अपने शरीर में अभिमान होता है कि नहीं? अब ये प्रश्न है, उसका तादात्म्य होता है कि? क्या उत्तर होगा? अब आप अपने मन में दीजिए। कोई बोल रहा होगा हाँ, कोई बोल रहा होगा नहीं। प्राय प्राय लोग बोल रहे होंगे नहीं। हमारे स्वामी जी सुना रहे थे
अखंडानंद जी महाराज के बारे में, महाराज जी से किसी ने कहा कि ज्ञानी का अपने शरीर में अभिमान नहीं होता। ऐसा उस व्यक्ति ने महाराज जी से कहा। महाराज जी ने कहा, ये आपको किसने बताया? बोले अमुक अमुक वो संत ने बताया। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, इसको ठीक से समझो। ज्ञानी जब भोजन कर रहा होगा, भोजन करता है, तो वो ये मानता है कि नहीं हाथ मेरा है, हाथ उसका है। और जब वो भोजन हाथ से पकड़ेगा तो अपने ही मुख में डालेगा ना, दूसरे के मुख में तो नहीं डालेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये मुख मेरा है। अभिमान होना मतलब क्या? ममत्व, मेरा मेरा। तो बोले हाँ ये तो होता है। तो बोले तब तो फिर ज्ञानी में अभिमान मानना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा बिल्कुल मानना पड़ेगा, लेकिन लेकिन उसका अभिमान बाधित है। प्रतीयमान एक प्रतीति है, वास्तव में वो मेरा मेरा करके उसकी आसक्ति नहीं। व्यवहार के लिए उपाधि चाहिए, याद रखें। तो उपाधि के साथ व्यवहार करेगा, उपाधि का उपयोग करेगा, उसको मेरा भी कहेगा, तो इस तरह का तो अभिमान दिखेगा, लेकिन वो बाधित होगा। यही तो फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी जब मेरा कहता है और ज्ञानी जब मेरा कहता है, तो दोनों में, एक में सत्य बुद्धि है, एक की मिथ्या बुद्धि। एक बार एक संत जो है बहुत ही ऐसा विचित्र कुछ कुछ बोल रहे थे, कठोर शब्द। दूसरा एक व्यक्ति था, वो देख रहा था कि ये कैसे कैसे बोल रहा है, बहुत कड़वा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज इससे तो दूसरा वो सामान्य व्यक्ति अच्छा, जो क्या राम 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 करता है। आपके मुख में तो राम दिख ही नहीं रहा है और आप तो इस तरह से बोल रहे हैं। तो वो संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। संत ने कहा वो मुख से राम राम बोल रहा है, लेकिन मन से गालियां दे रहा है। मैं मुख से गाली दे रहा हूं, लेकिन मन में राम राम है। बात पकड़ में आई? वो जो उसका बोलना है, वो केवल ओष्ठ से है, ऊपर ऊपर से। ये इसको कहते बाधित। सत्य चीज वहां क्या है? स्मरण। अच्छा यहाँ उल्टा है, राम राम जो है वो बाधित है, उसका उसमें भाव है ही नहीं, मन में विचित्र सब चीजें चल रही है, उसके प्रति उसकी ज्यादा सत्य बुद्धि। फर्क समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही ईश्वर में भी, या इसलिए अभिमान शब्द नहीं डाला, क्योंकि क्या है, तादात्म्य है नहीं, बाधित है। तो हिरण्य गर्भताम ईश, इतना है। और एक समष्टि है और एक व्यष्टि है। हिरण्यगर्भ समष्टि। अब इसको एकदम शास्त्रीय भाषा में क्या बोलेंगे? समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी चैतन्य हिरण्यगर्भ, और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य जीव। उसी जीव का नाम हुआ तेजस। अब यहाँ पे अगले श्लोक में बहुत सुंदर बोलते हैं, ये और किसी ग्रंथ में दिखाई नहीं देगा, वो वर्णन यहाँ किया। किसको कहते हैं समष्टि और किसको कहते हैं व्यष्टि? ये हम लोग बोलते रहते हैं, समष्टि मतलब टोटल, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल? हिरण्यगर्भ समष्टि है, बट व्हाट इज द मीनिंग? तो यहाँ पर इसको बोलते हैं, संक्षेप में इसका अर्थ देख के हम पूर्ण करेंगे। समष्टिरीश सर्वेषां स्वात्मतादात्म्य वेदनात् तदभावात् ततोऽन्येतु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। बोले ईश्वर को कहते हैं समष्टि। ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, हाँ इसको कहते हैं समष्टि।
तो बोले समष्टि मतलब क्या? तो यहाँ दिखते हैं, सर्वेशाम स्वात्म्य तादात्म्य वेदना। बहुत ही सुंदर, ये वर्णन कहीं आपको मिलेगा नहीं। समष्टि शब्द तो अनेक ग्रंथों में, बट एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे बताया है। समष्टि का मतलब ये है कि जिसका तादात्म्य सबके साथ है। सबको जो अपना मानता है। वेदनात्, वेदनात् मतलब ज्ञान, मानना, जानना। विद धातु से वेदना, वेदना मतलब दुख नहीं। सबके साथ वो तादात्म्य किए हुए हैं। सर्वेशाम स्वात्म तादात्म्य, सबके साथ वो जुड़ा हुआ है और उसको ये अनुभव है कि मेरे अलावा पराया कोई नहीं है। सारे तेजस के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं समष्टि। देखो उदाहरण से हम इसको बता के पूर्ण करेंगे। जैसे अपने शरीर में विविध अंग है, अवयव है, हाथ है, पैर है, पीठ है, पेट है, नाक है, आंख है, सब चीजें है। लेकिन अपने भीतर क्या भाव है? ये पूरा मैं एक हूं, सबके साथ मेरा तादात्म्य है और सबको मैं अपना मानता हूं। हाथ अलग है, पैर अलग है, उन दोनों में अलग अलग है, वो व्यष्टि व्यष्टि है, लेकिन उन सबके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। तो अंग समष्टि, इसको हम क्या बोलेंगे? अंग समष्टि। मेरे इस शरीर में सर्वात्म भाव है कि जो कुछ भी शरीर में है वो मैं हूं। ठीक है ना? अब ऐसी कल्पना आप कर लीजिए, समष्टि सूक्ष्म शरीर, जितने सूक्ष्म शरीर हैं उन सबसे जो जुड़ा हुआ है वो है हिरण्यगर्भ। कल इसको और अच्छे से हम समझाएंगे। एक एक व्यक्ति को देखेंगे तो अनेक सूक्ष्म शरीर दिखाई देंगे, लेकिन एक ऐसा है जो सबके साथ जिसका तादात्म्य है, उसको बोला जाएगा हिरण्यगर्भ। जैसे एक वन है, वन, जंगल। अब जंगल जब हम कहते हैं और हम कहते हैं जंगल, एक वचन है, लेकिन उस जंगल को आप देखें तो क्या दिखाई देगा? बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन उन सारे वृक्षों की समष्टि को आप क्या बोलेंगे? वन। दूसरा उदाहरण दिया है वेदांत सार में, जितने जल बूंदे हैं, जलाशय, पौंड है, जलाशय एक वचन है, लेकिन यदि जल बूंदों को देखेंगे तो असंख्य। ऐसे ही अनेक सूक्ष्म शरीर हैं, एक एक सूक्ष्म शरीर को देखेंगे तो असंख्य हो जाएंगे, व्यष्टि व्यष्टि व्यष्टि। उन सारे व्यष्टियों से जो एक जुड़ा हुआ है, जिसका ये भाव है कि ये मेरे से अलग नहीं है, उसका नाम होता है समष्टि। उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। समझने में थोड़ा कठिन है, लेकिन कल और इसको हम समझाएंगे। और व्यष्टि में क्या है? व्यष्टि छोटा सा है, इसलिए लिखते हैं तद अभावात्। व्यष्टि में सबके साथ तादात्म्य नहीं है, एक छोटी सी चीज के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको आप बोलेंगे व्यष्टि, इंडिविजुअल। इसलिए तद अभावात्, तद अभावात् मतलब सबके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसका अभाव है। दैट्स व्हाई कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञा, इसलिए उसको कहा जाता है व्यष्टि। ईश्वर के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको समष्टि कहते हैं। कल देखेंगे और इसको अच्छे से, और आगे तो बड़ा बढ़िया विषय आने वाला है, 2 दिन में हम उसको देखेंगे और हम आधा लगभग यह प्रकरण पूरा करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।